हे एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज़ में। आज ये हमारी क्लास नंबर 7 है। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका सॉल्यूशन चैप्टर का ही एक टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, जो सिर्फ आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के प्रेजेंट है इस बात पे डिपेंड करती है। जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना तो सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करती है, ना आपके सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ना आपके सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या है 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रीड करते हैं। एक तो हमारे पास होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम रीड करते हैं। एक हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ हमारे पास होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप कौन सा है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस पता होना जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के आपके पास एक प्रोसेस है जो हमें सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए पहले ऑस्मोसिस को समझते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक साइड हमने सॉल्यूशन डाल रखा है, इस साइड हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और बीच में हमने ये एक मेम्ब्रेन लगा रखी है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ठीक है, अब क्या होता है इस साइड आपका सॉल्यूशन और इस साइड आपका प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एक साइड प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है आपका और एक साइड सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि यहाँ एक अपने आप एक फ्लो स्टार्ट होता है। जो ये सॉल्वेंट है ना आपका, ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है आपके सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर। या अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है किसका, सॉल्वेंट का, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। अब यहाँ लेस कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है और कंसंट्रेशन हमें ये बताता है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ तो सोल्यूट है ही नहीं, तो यहाँ कंसंट्रेशन की आपकी कम है और यहाँ कुछ ना कुछ सोल्यूट प्रेजेंट है क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट मिक्स किया होगा तो ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस अपने आप फ्लो होता है किसका, प्योर सॉल्वेंट का टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का आपका स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। होप सो कि अब ऑस्मोसिस की पूरी प्रोसेस आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसी ऑस्मोसिस की टर्म में आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो क्या था हमारे पास, ये एक कंटेनर था, इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, इस साइड क्या था सॉल्यूशन और यहाँ क्या था सॉल्वेंट प्रेजेंट था हमारे पास। ये सॉल्वेंट इधर फ्लो कर रहा था। अब क्या होता है कि हम ना कि ये हमारा सॉल्वेंट का जो इधर फ्लो है इसको रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर हम एक मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसके लिए, टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन की साइड। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड पे अप्लाई कर रहे हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। ऑस्मोसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपका प्योर सॉल्वेंट क्या है, फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन की ओर, या यूं बोल सकते हैं कि लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ क्या है, फ्लो हो रहा है।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं इस फ्लो को रोकने के लिए, सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए एक मिनिमम प्रेशर जो हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाता है, कैसे वो अभी हम देखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो जो आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर है एक सॉल्यूशन के लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये आपका टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के, कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आपकी कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर क्या है, दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज आर। ये इसकी डेरिवेशन बता रही हूँ आपको, पाई आर टी। ठीक है, तो ये आर क्या है हमारे पास, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है। सी कंसंट्रेशन है, टी टेम्परेचर है। तो अब आगे देखो, कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या था कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट आपके एक वॉल्यूम के अंदर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके गिवन वॉल्यूम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की प्रेजेंट है, वो होती है कंसंट्रेशन में। कितने मोल, नंबर ऑफ मोल आपके सोल्यूट के प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारी कंसंट्रेशन होती है। तो अब कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट करेंगे, N/V, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम और इनटू टेम्परेचर। ये V इधर यहाँ आ जाएगा पाई के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, पाई V इज इक्वल टू RNT, सॉरी R यहाँ N आएगा, ये क्या है NT। ये हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेरिवेशन है। और इस इक्वेशन को हम क्या वेंट होप इक्वेशन भी बोल देते हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी इक्वेशन पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पाई क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, N नंबर ऑफ मोल कितने सोल्यूट के, और T टेम्परेचर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कैसे पता चलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्या था, N/V RT, यही है। N क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ रहा है, ना यहाँ सोल्यूट के नेचर की बात हो रही, ना सॉल्वेंट की बात हो रही, ना सॉल्यूशन की बात हो रही, सिर्फ नंबर ऑफ मोल कितना है सोल्यूट की बात हो रही है। तो इसकी वजह से हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्या होता है कि इसी फॉर्मूले का यूज करके, आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके, कई बार वो आपसे क्या पूछ लेते हैं कि मोलिक्यूलर मास पूछ लेते हैं आपके गिवन सोल्यूट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई V इज इक्वल टू NRT। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो हमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे देंगे, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है हमें पता है, टेम्परेचर दे देंगे, और वो ये पूछ लेंगे कि जो आपका इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है उसका मोलिक्यूलर मास बताओ। तो मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे वो देखो, क्या पाई V इज इक्वल टू, अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो आपके जो सोल्यूट का गिवन मास है, मास गिवन होगा कुछ ना कुछ, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास RT। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या है, मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों के बेस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम के अंदर। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले एक बार ये कैप ले लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सॉल्यूशन चैप्टर का ये एक टॉपिक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपके सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमने ऑस्मोसिस देखा। ऑस्मोसिस क्या था, एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा था आपका सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का सॉल्यूशन के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो थी हमारी ऑस्मोसिस एक प्रोसेस थी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, ये हमारा सॉल्यूशन था, इधर सोलवेंट जो इधर फ्लो कर रहा था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं ताकि जो आपके सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए।
सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के, फिर कंसंट्रेशन को हमने नंबर ऑफ मोल की टर्म में लिख दिया और नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, तो फिर नंबर ऑफ मोल को फर्दर हमने क्या मोलिकुलर मास की फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों जो फॉर्मूले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एक एक करके करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर आपके पास ना एक टर्म पूछी जाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास कोई भी दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे ये सॉल्यूशन 1 है, V1 सॉल्यूशन दे देते हैं इसको ना, और ये आपका V2 सॉल्यूशन है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे कि आपके एक गिवन कंसंट्रेशन पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और एक गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया और कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दी, फिक्स कंसंट्रेशन और फिक्स टेम्परेचर पे इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम। जब आपके दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए एक गिवन कंसंट्रेशन और फिक्स टेम्परेचर पे, तो उन दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है कि एक गिवन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे आपके दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, उन दोनों सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो होप सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।